जी नमस्कार। क्या हाल है भाइयों? उम्मीद है सब ठीक और अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो कल विराट कोहली ने संन्यास की घोषणा कर दी, जो कि सभी क्रिकेट फैंस के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी। और कल का सोशल मीडिया पर रील्स और मैसेज का तूफान आया हुआ है। विराट कोहली की रीलें चल रही है और ट्विटर पर भी ट्रेंडिंग में चल रहे थे कल। एक ऐसा डिसीजन बीसीसीआई ने लिया जो कि सभी भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ गया। चाहे वो फिर रोहित की रिटायरमेंट हो या विराट कोहली की रिटायरमेंट हो। दुख हुआ सुन के, चाहे रोहित के फैंस हो चाहे विराट के हो, और टेस्ट क्रिकेट के जो जो फैंस इंडिया को देखते थे खेलता हुआ, शायद इन्हीं दोनों प्लेयरों के कारण देखते थे, जो कि अब नहीं देख पाएंगे। और एक गेम हो गया इन दोनों प्लेयरों के साथ, क्योंकि ये हमेशा अपने देश के लिए खेले हैं, अपनी टीम के लिए खेले हैं। इन्होंने हमेशा कोशिश की है कि हमारी टीम जीते, हमारा देश जीते। लेकिन जो अभी सिलेक्शन कमेटी, अजीत अग्रकर और उसके साथी और कोच गौतम गंभीर, वो शायद नहीं चाहते कि हमारे जितना, इनका इतना प्लेयरों का इतना नाम देखकर शायद उनको जलन या जेलसी हो रही थी कि हमारी शय, हमारे हाथ में पावर है तो हम कुछ न कुछ ऐसा करें जो कोई नहीं कर पाया। क्रिकेट में तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, अजीत अग्रकर हो चाहे गौतम गंभीर हो, टेस्ट मैचों में कुछ खास नहीं उखाड़ पाए। लेकिन उन्होंने कोच बनकर और सिलेक्टर बनकर कुछ करने की कोशिश की है, और किया भी क्या, उन्होंने रोहित शर्मा को मजबूरन संन्यास लेने के लिए मजबूर किया और विराट कोहली को भी मजबूर किया। 3 तारीख को जो मीटिंग हुई उसके अंदर इन दोनों प्लेयरों को बता दिया गया कि हम आपका फ्यूचर नहीं देख रहे टेस्ट मैच में, हम आपको नहीं सिलेक्ट कर रहे। शायद इसी कारण रोहित शर्मा ने संन्यास की घोषणा तभी कर दी थी। विराट कोहली ने सोचने का कुछ समय लिया, अपने को समय दिया, क्योंकि वो इस टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट से बहुत प्यार करते थे। अगर वो सबसे ज्यादा खेलना किसी मैच में, किसी फॉर्मेट में पसंद करते थे तो वो टेस्ट क्रिकेट था। तो इसलिए उन्होंने समय लिया, सलाह की। उसके बाद में कल 12 बजे उन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। T20 से ये दोनों प्लेयर पहले ही संन्यास ले चुके हैं, तो अब खेलते हुए ये दिखेंगे ओनली ओडीआई, जो कि बहुत कम होते हैं। ओडीआई क्रिकेट तो जब से T20 क्रिकेट आई है खत्म हो चुकी है बिल्कुल। बीच में 5 सीरीज में कोई एक सीरीज होती है ओडीआई सीरीज, ओडीआई के 2 मैच या 3 मैच। और ये वर्ल्ड कप जो अभी पीछे चला गया, जिसका हम फाइनल खेले, तो अगर आप सही तरीके से अगर कोई वर्ल्ड कप मानो तो यही 50 ओवर का होता है। मैं तो क्रिकेट मानता ही टेस्ट क्रिकेट या ओडीआई क्रिकेट को हूँ। T20 तो कोई बॉलर ही अगर आपकी 10 बॉलें अच्छी तरह से खेल गया तो गेम पलट देता है। लेकिन बैट्समैन की स्किल्स और टैलेंट का पता आपको टेस्ट क्रिकेट में लगता है या फिर ओडीआई क्रिकेट में लगता है। तो दोनों ही प्लेयरों के साथ अन्याय हुआ और हम सभी भाइयों को इसकी आवाज उठानी चाहिए। शायद हमारी आवाज उठाने से कुछ ना हो, लेकिन साथ तो देना चाहिए अपने प्लेयर का। बीसीसीआई हमेशा से अपने लेजेंड प्लेयरों के साथ ऐसा ही करते आया है। धक्का इन्होंने बहुत से प्लेयरों के साथ किया, विवेक लक्ष्मण, सौरव गांगुली। लेकिन सौरव गांगुली के हाथ में जब खुद के हाथ में कमान आई, आपको पता ही होगा सौरव गांगुली की ग्रेग चैपल के साथ जो फड्डा था। लेकिन जब सौरव गांगुली के हाथ में कमान आई तो वही चीज उन्होंने विराट कोहली के साथ की। जब विराट कोहली ने टेस्ट और सभी फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ी, क्योंकि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से कप्तानी नहीं छोड़ी थी, ओडीआई क्रिकेट से नहीं छोड़ी थी। उन्होंने ओनली T20 क्रिकेट को बोला था कि वो अब आगे इसमें कैप्टनसी नहीं करना चाहते। लेकिन सौरव गांगुली और उसकी टीम ने मिलकर उन्हें ओडीआई क्रिकेट से भी बाहर कर दिया था कैप्टनसी के लिए। लेकिन मैं कैप्टनसी के इस चक्कर में नहीं होगी क्यों ली गई, लेकिन अगर अच्छी तरीके से कोई बात करके, कन्वे करके, 2 मैच देकर
अच्छे तरीके से कैप्टनसी ली जाती तो वो दोनों ही बीसीसीआई के लिए भी अच्छा होता और विराट कोहली के लिए भी अच्छा था। लेकिन उन्होंने बिना बताए विराट कोहली को ओडीआई क्रिकेट से हटा दिया, जिसके शायद गुस्से में विराट कोहली ने फिर सोचा कि मुझे टेस्ट टीम से भी, टेस्ट की कैप्टनसी में रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए। उसी गुस्से में शायद उन्होंने टेस्ट की कैप्टनसी भी छोड़ दी थी। रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया गया उसके बाद में। अभी हम ओडीआई का फाइनल खेले, वो तो हमारी बदकिस्मती या किस्मत खराब था, दिन खराब था, इसलिए फाइनल हार गए। लेकिन उससे पहले जिस हिसाब से हम सारे मैच जीतते आए, तो हमने बहुत शानदार फॉर्मेट खेला था वो, और बहुत ही शानदार कैप्टनसी उसमें रोहित शर्मा की नजर आई। टी20 क्रिकेट जिसमें हम जीते अभी वर्ल्ड कप, और उसके बाद में 50 ओवर चैंपियन ट्रॉफी, वो भी रोहित की कैप्टनसी में हम जीते। तो इन्हें टेस्ट में रोहित शर्मा पर विश्वास क्यों नहीं था? दो सीरीज जो पूरी चली गई न्यूजीलैंड के खिलाफ, घर पर हारे, उसमें हमारी शायद बॉलिंग का ज्यादा कसूर मानूंगा मैं, क्योंकि बैट्समैन तो उनके भी इतने ही चले, लेकिन बॉलिंग उन्होंने हमसे अच्छी की, इसलिए वो सीरीज जीते। हमारे घर पर न्यूजीलैंड ने हमें घर पर हराया। और बीजीटी की बात करते हैं तो ये लेजेंड जो अभी कोई बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है या कोई सिलेक्शन कमेटी में है, तो इन्होंने क्या उखाड़ा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर? ऐसा कोई भी कप्तान नहीं आया जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकता था, लेकिन विराट कोहली ने वो करके दिखाया। लगातार 3 साल हम नंबर 1 रहे, 2 हम फाइनल खेले टेस्ट चैंपियनशिप के, वो तो हमारी बदकिस्मती या किस्मत खराब थी, इसलिए जीत नहीं सके। एक रोहित की कप्तानी में भी हम टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले। तो टेस्ट क्रिकेट में भी इतना बुरा प्रदर्शन नहीं था कि इन दोनों प्लेयरों को बस एक सीरीज या 2 सीरीज खराब होने के कारण बाहर कर दिया जाता। बहुत बुरा, बुरा फैसला कहूंगा मैं तो इसे। यही हमारे क्रिकेट बोर्ड की कमजोरी या बुरी चीज रही है, क्योंकि यहाँ पर जब अगर किसी प्लेयर को बीसीसीआई का अध्यक्ष या सिलेक्शन कमेटी में लाया जाता है, तो वो फिर अपनी ईगो के हिसाब से फैसले करता है। जो चीजें वो अपने खुद के कैरियर में नहीं कर सका, वही चीजें वो दूसरे प्लेयरों के साथ करते हैं, जैसे रोहित शर्मा के साथ की या विराट कोहली के साथ की। तो जबरदस्ती उन्होंने इन दोनों ही प्लेयरों को रिटायरमेंट के लिए मजबूर किया। तो आप किसी प्लेयर के लिए एक सीरीज या 2 सीरीज में आप बुरा नहीं कह सकते। 2 या 4 मैचों में किसी की परफॉर्मेंस, जिसमें एक विराट कोहली का तो एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर शतक भी था, तो 1 या 2 सीरीज में किसी की कैप्टनसी भी इतनी बुरी नहीं हो सकती, जैसे कि आपने रोहित शर्मा को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। वो तो एक सीधा आदमी है, इसलिए उसने चुपचाप रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे। अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो फिर उनको, यही उनके लिए अच्छा था कि सिर्फ संन्यास की घोषणा कर दी जाए। लेकिन ये दोनों ही प्लेयरों के लिए टेस्ट क्रिकेट बहुत ही पसंदीदा फॉर्मेट था, खेलना चाहते थे, इसलिए शायद सबसे छोटा फॉर्मेट टी20 से दोनों ने साथ संन्यास की घोषणा की थी। लेकिन बीसीसीआई की राजनीति और गौतम गंभीर की अकड़ ने, और अजीत अगरकर की भी अकड़ ने, इसमें मेरे को गौतम गंभीर से भी ज्यादा अजीत अगरकर का कसूर लगता है। क्योंकि अगरकर ने जिस हिसाब से रविचंद्र अश्विन को निकाला ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिस हिसाब से टीम का सिलेक्शन किया, तो मेरे को तो यह लगता है कि गौतम गंभीर का शायद इतना कसूर नहीं है जितना कि अजीत अगरकर का और उसकी सिलेक्शन कमेटी जो उसके अंदर मेंबर है उनका है। ये सभी जो किया धरा है, शायद बीसीसीआई के जो चेयरमैन है उसको तो पता भी ना हो, लेकिन रॉजर भी नहीं है शायद, तो उनको तो शायद पता भी ना हो, लेकिन ये सभी करा धरा अजीत अगरकर का है, और इसका दोषी मैं अजीत अगरकर को भी मानता हूँ। अब ओडीआई क्रिकेट खेलेंगे तो इन्हें पता चल जाएगा कि ये प्लेयर क्या थे जब ग्राउंड के अंदर बिके कि नहीं टिकते, क्योंकि इन दोनों प्लेयरों को देखने ही टेस्ट क्रिकेट में लोग आते थे। अगर ये दोनों खेलेंगे नहीं तो देखने कौन आएगा? और अभी आपको एक बात और बताता हूँ मैं कि आप देखना, अब ओडीआई क्रिकेट के मैच भी ज्यादा होंगे, क्योंकि बीसीसीआई पैसे कमाने के लिए इन दोनों प्लेयरों को मौका देगी। ओडीआई खेलेंगे, ओडीआई होंगे तो ये खेलेंगे, तो ओडीआई क्रिकेट भी अब ज्यादा कराएगी। हर सीरीज में आप देख लेना 1-2 मैच तो ओडीआई क्रिकेट के होंगे ही होंगे। किसी भी देश के अगर
कोई टी20 की सीरीज खेली जाएगी तो उसके साथ ओडीआई के मैच होंगे देखना। लेकिन पहले जैसे ओडीआई के मैच नहीं खेले जाते थे, लेकिन अभी ये दोनों संन्यास ले गए हैं दो फॉर्मेट से, तो अब इन्हें पता चलेगा इनकी कीमत कि ये प्लेयर क्या थे। भारतीय टीम में तो इन दोनों ही प्लेयरों की कमी खलेगी, क्योंकि रोहित शर्मा जैसा ओपनर आपको सदियों में एक मिलता है। जिस हिसाब से उनका शॉट खेलते थे, जिस हिसाब से वो लंबी पारी खेलते थे, जितना जितना उनका एक्सपीरियंस था, और विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर ने पिछले 20-25 सालों में हमारे 4 नंबर प्लेयर टेस्ट क्रिकेट के अंदर दो ही प्लेयर रहे हैं, या सचिन तेंदुलकर खेलते रहे पहले और फिर विराट कोहली। तो इतनी आसानी से इनका स्थान फिल नहीं होगा 4 नंबर का। और हम शायद इस बार जो हमारी टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर हम जो खेलने वाले हैं, तो शायद छठे या 7वें नंबर पर हम रहने वाले हैं इस बार। 5 से तो नीचे नीचे रहेंगे पक्का है ये तो। लेकिन अब की बार पता चल जाएगा कि नए बच्चे टेस्ट क्रिकेट में क्या करते हैं क्या नहीं करते। टेस्ट क्रिकेट में टैलेंट नहीं चलता, उसके अंदर एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। प्लेयरों का पहले खेले हुए हैं जो उनका एक्सपीरियंस काम करता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। टैलेंट तो बहुत सभी प्लेयरों में होता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट इतना आसान फॉर्मेट नहीं है। बाहर जाके जीतना तो उससे भी मुश्किल है। अभी इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, उसमें पता चल जाएगा कि कितना है दम किसके अंदर। और एक तरफा सीरीज होने वाली है ये। इंग्लैंड की टीम भी इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन आप देख लेना फिर भी वो जीत जाएंगे आराम से। और उसके बाद में इस बार ऑस्ट्रेलिया आ रहा है इंडिया के अंदर, तो शायद ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया को हरा कर जाएगा। बीजीटी शायद हुई तो इस साल, अभी मेरे को पूरा पता नहीं है। और न्यूजीलैंड के अंदर भी जीतना आसान नहीं होगा। साउथ अफ्रीका की टीम अच्छी है, इस बार फाइनल खेल रहे हैं वो। ऑस्ट्रेलिया की टीम टेस्ट की अच्छी है, न्यूजीलैंड की टीम अच्छी है, श्रीलंका की टीम भी इतनी बुरी नहीं है टेस्ट टीम। और वेस्ट इंडीज की टीम भी अभी पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के गई है। तो मेरा तो यार कल से ही मूड को ऑफ था, क्योंकि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, उससे पहले रोहित शर्मा ने ले लिया। तो जिस प्लेयरों को देखते हुए हम बड़े हुए, हमने तो इन्हें ही देखा है खेलते हुए, हमेशा मैच जिताते हुए। तो इन्होंने हमारी आंखों के सामने ये चले गए। पहले टी20 क्रिकेट से गए तो इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि हम उस दिन वर्ल्ड कप जीते थे। और चलो ये था कि दो फॉर्मेट तो ये खेलेंगे खेलेंगे, उसमें देख लेंगे, तो इतना बुरा नहीं लगा। लेकिन जब इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, दिल सा टूट गया। मैं तो अब उस हिसाब से, उस मजे से या उस पैशन से टेस्ट क्रिकेट नहीं देख पाऊंगा जिस हिसाब से विराट कोहली या रोहित शर्मा खेलते थे। खासकर विराट कोहली जिस हिसाब से खेलते थे, तो उस हिसाब से, उस पैशन से हम तो मैच नहीं देख पाएंगे भैया, दूसरों का पता नहीं। और विराट कोहली और रोहित शर्मा को रिटायरमेंट के लिए मजबूर करने के लिए मैं तो अजीत अग्रकर और गौतम गंभीर को जिम्मेवार मानता हूं। और इसके लिए मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया पर ही प्रदर्शन कर सकते हैं, हमें करना भी चाहिए। या जब आईपीएल के मैच हो गए उसके अंदर कुछ कर सकते हैं, तो वहां जो भाई मैच देखने जाएंगे वो अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। कोई व्हाइट टी शर्ट पहन के या कोई कुछ और तरीके से, जैसे भी बोर्ड के जरिए या कैसे भी। लेकिन हमारे क्रिकेट के लिए ये दोनों न्यूज़ें बहुत बुरी न्यूज़ थी। इस दोनों डिसीजन का हमारी आने वाले टेस्ट क्रिकेट पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, और स्ट्रगल करने वाले हैं हम रेड बॉल क्रिकेट में। आप देख लेना हमारी टीम आने वाले 2 साल में, या इस गौतम गंभीर भी जल्दी कोच हटने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट से, क्योंकि आने वाली 1-2 सीरीज हारे नहीं तो इन्हें भी फारिग कर दिया जाएगा टेस्ट, खासकर टेस्ट टीम की कोचिंग से। तो ओडीआई और टी20 अभी खेलेंगे तब पता चलेगा, लेकिन टेस्ट की कोचिंग के काबिल तो सॉरी गौतम गंभीर नहीं है, क्योंकि टेस्ट की कोचिंग इतनी आसान नहीं होती, उसके अंदर विशेषज्ञ चाहिए, जो कि गौतम गंभीर नहीं है। सिर्फ किसी के कहने पे आए हुए हैं, इनके पास तो शायद कोचिंग का डिप्लोमा भी नहीं होगा, क्योंकि आईपीएल में कोई डिप्लोमे की जरूरत होती नहीं है। केकेआर की कोचिंग की इन्होंने, श्रेयस अय्यर का जो नाम था, जैसी उसकी मेहनत की बेचारे ने, कैप्टनसी की उसने, उनका इतना नाम नहीं होगा। सबने कहा कि गौतम गंभीर ने जिता दिया, तो अब की बार वो तो श्रेयस अय्यर इसीलिए केकेआर छोड़ के पंजाब में गए, वो तो अब की बार पंजाब को भी जिता रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। और केकेआर की हालात आप देख ही सकते हो, श्रेयस अय्यर गए हैं तो क्या हालात हुए पड़े हैं उनके। अगर गौतम गंभीर ने केकेआर को जिता दिया तो फिर लखनऊ को क्यों नहीं जिता पाए वो।
2 साल उन्होंने वहाँ भी मेंटोर रहे वो। इसलिए मेरे हिसाब से तो जिस प्लेयर का जितना मान सम्मान बनता है उतना उसको मिलना चाहिए। श्रेयस अय्यर को पिछली बार आईपीएल की ट्रॉफी जिताने के बावजूद भी उतना मान सम्मान नहीं मिला, उतना नाम नहीं हुआ उनका, जितना कि गौतम गंभीर को मीडिया ने उठाया, या जिस हिसाब से उन्होंने कोच का नाम पर ही ट्रॉफी जिता दी। लेकिन अय्यर इसीलिए शायद केकेआर को छोड़कर पंजाब में आए, और इस बार भी वो बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं। शानदार कैप्टनसी, शानदार बैटिंग देखने को मिल रही है, और शायद इस बार भी वो फाइनल्स खेलने वाले हैं, अगर अच्छा खेले तो। ठीक है भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकें। और 2 दिन से यार विराट कोहली के रिटायरमेंट से बड़ा मूड ऑफ है। तो सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।